अयोध्या रामलला की दर्शन करने के लिए। और दर्शन आज का दिन किस तरीके का दिन है खिवसर साहब, आपने तो एक लंबा संघर्ष देखा है और भगवान श्री राम के मंदिर की बात करते हैं तो आपने वो पूरा कालखंड देखा है, क्या कहेंगे? हमारा सौभाग्य है कि ऐसे दर्शन हमें मिलने का हमें मौका मिला। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारा। सबसे बड़ी बात ये कि आपने 92 भी देखा और जो लंबा संघर्ष है आपने भी देखा है और आखिरकार संघर्ष अब विराम हो चुका है, लोगों के सपने पूरे हो चुके हैं और हकीकत में अब राम मंदिर सामने भव्य है। इसमें एक बहुत ही ज़्यादा लोगों ने जो खून पसीना और जो मेहनत की थी, कोर्ट में केस लड़े थे और ये जो परिणाम जो है, जो हमने असंभव सोचा था कि हमारी लाइफ टाइम में हम नहीं देखेंगे, वो संभव हो गया। आज उसकी बहुत खुशी है। देखिए, सीपी जोशी से हम जुड़ते हैं एक बार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वो अब क्या कहेंगे, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से, क्योंकि आज सत्ता और संगठन दोनों आए हैं, तो ऐसे में जो आज बरसों पुराना सपना पूरा होते हम लोग देख रहे हैं और राजस्थान के आज सभी लोग, सत्ता के लोग, संगठन के लोग सब मिलकर आज प्रभु श्री राम लला के दर्शन करना है। सीपी साहब, आपने वो दौर भी देखा है अच्छे से कि जिस दौर में संघर्ष का कालखंड था, लंबा संघर्ष चल रहा था और संघर्ष को विराम मिला, और आज इस दौर को भी आप देख रहे हैं कि जिस दौर में आपके चित्तौड़ से क्या, बाड़मेर से क्या, जैसलमेर से क्या, लोग बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। कोने-कोने से यहाँ पर कार सेवक आते थे और देखिए, आप देखिए कि किन परिस्थितियों में प्रभु श्री राम लला का मंदिर बने और इस विवादित स्थल पर आप देखें कि किस प्रकार से अवशेष से मंदिर के, लेकिन कहीं न कहीं रोड़ा अटकाया जा रहा था सरकारों के माध्यम से और किसी माध्यम से। लेकिन जब प्रभु श्री राम लला इसके लिए एक उचित पात्र को चुनते हैं, मोदी जी को, और सब कुछ अच्छा हो जाता है। और ये वास्तव में मैं अपने आप में सोचता हूँ कि ये भी कोई न कोई ईश्वरीय शक्ति है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सब कुछ जो असंभव लग रहा था वो भी उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में संभव हो पाया। और आज दिव्य और भव्य मंदिर अयोध्या में बना है और देश दुनिया के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जो भी टास्क आपको मिलती है, आप सीपी जोशी जो है उनसे हमने बातचीत की है। सीपी जोशी के अलावा अन्य सभी का आना यहाँ जारी है इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण शख्स हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि महाराज जी से हम बातचीत करते हैं। महाराज जी, आज के इस दिन पर क्या कहेंगे? पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज हैं। आप देखेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में खास तौर पर उपस्थित हैं गोविंद गिरी जी महाराज से हम पूछते हैं, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, राजस्थान की भी पूरी सरकार यहाँ आई। आप आइए। आपने सही पूछा, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और राजस्थान की पूरी सरकार यहाँ पर आई है। इसका कारण हमारे अत्यंत श्रेष्ठ दानशूर श्रीमान राधाकिशन जी दम्माणी ने प्रभूत दान के सहयोग से यहाँ पर एक विशाल भवन का निर्माण करना निश्चित किया है। अयोध्या की भूमि यह धर्म भूमि है और किया गया कोई भी महान कार्य यहाँ पर अनेक गुना प्रतिफलित होता है। और अयोध्या तो मेरी दृष्टि में आगे चल करके विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनने वाली है और हमारे पूज्य योगी जी महाराज उसे उसी प्रकार विकसित कर रहे हैं। उनके इस विकास कार्य में अत्यंत बड़ा योगदान माननीय दम्माणी जी के परिवार ने दिया है और यहाँ पर एक विशाल ऐसा भवन निर्माण होगा जिसमें आकर के अतिथि अपना सारा धर्म कार्य संपन्न कर सकेंगे। वास्तव में राजस्थान के सरकार का यहाँ पर पधारना कर्तव्य था, क्योंकि उनके समाज के द्वारा ही ये सारा कार्य किया जा रहा है और इसलिए मैं दम्माणी परिवार का अभिनंदन करता हूँ और राजस्थान सरकार, उनके माननीय मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण, इन सभी का भी अत्यंत सधन्यवाद अभिनंदन करता हूँ।
तो यहाँ पर पूज्य गोविंद गिरी महाराज ने बातचीत की है। पूज्य गोविंद गिरी महाराज के अलावा यहाँ पर सभी जो लीडर हैं वो भी यहाँ मौजूद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यहाँ पर उपस्थिति है और 2 व्यक्ति को तिरंगा बिल्कुल ऐश्वर्य हम सुन पा रहे हैं और हम एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं वहां से तस्वीरें। धर्मशाला है। देखिए ये अयोध्या नगरी राम नगरी है और ये भक्तों की नगरी है। यहाँ आज लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी, प्रदेश के अध्यक्ष और पूरी मंत्रिमंडल, पूरी संगठन की टीम, विधायक सब लोग आए हैं और मासूरी समाज का जो आज भूमि पूजन कार्यक्रम है उसमें भी हम यहाँ शरीक हुए और उसके बाद में प्रभु राम मंदिर जिनके लिए हमने टेंट में देखा था और बड़ी लड़ाई लड़ी हमारे कार सेवकों ने, राम भक्तों ने, और वो सपना साकार हुआ है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। की तरफ लेकर चलता हूं जहां पर कि सभी जो प्रमुख लोग हैं वो उपस्थित हैं। वो तस्वीरें भी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि यहां पर सरकार के मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सभी लोग उपस्थित हैं। CS सुधांशु पंत जो हैं उनका भी आपको तस्वीर दिखाता हूं। सुधांशु पंत भी यहां पर उपस्थित है, आपको दिखाई देंगे स्टेज पर। सुधांशु पंत के अलावा यहाँ पर आपको अविनाश गहलोत दिखाई देंगे और विधानसभा अध्यक्ष कन्हैयालाल चौधरी है, विजया राहटकर है और ये जो तस्वीरें हैं इनमें आप देख पाएंगे। विष्णु प्रकाश जी पुंगलिया कृपया पधारें, मंच पर स्थान आरक्षित है, पधारें। विधानसभा अध्यक्ष से मैं बातचीत करता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष क्या कहेंगे आज के इस दिन के लिए। सभी सम्माननीय विधायक विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत करता हूं। आपने वो दौर देखा है, संघर्ष का कालखंड था जब आप विद्यार्थी परिषद में हुआ करते थे और आज इस कालखंड को देख रहे हैं, इस कालखंड के गवाह। यहाँ आकर के मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली और अभिभूत हो रहा हूँ, क्योंकि हमें ध्यान है कि जब इस यहाँ के लिए एक ईंट के लिए 1.25 रुपए के हम पूजा करवाते थे, 100 रुपए लेते थे और ऐसे लगभग 12.5 करोड़ लोगों से हमने इकट्ठा किया था। वह दृश्य और उसके बाद 90 में जब ये आंदोलन चला उस समय राम भक्तों को पहले स्टेशन छोड़ने आते थे, वे स्वयं रवाना हुए कानपुर के आगे जाकर के हम भी उस संघर्ष में सम्मिलित हुए। आज वे दिन और फिर 92 के दिन उसको देख करके अब लगा कि ये जो 22 जनवरी 2024 मोदी जी के नेतृत्व में आया और रामलला अपने गर्भगृह में वहाँ पे प्रतिष्ठित हुए, वह एक क्षण हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली और मैं समझता हूँ कि अभिभूत करने वाला है, जिसका मैं समझता ऐसा सौभाग्य और भाग्य कभी किसी का हो नहीं सकता। और आज से अयोध्या नगरी आकर के हम अपने आप को बहुत ही पवित्र अनुभव कर रहे हैं कि जिसके लिए संघर्ष किया 500 साल तक लोगों ने किया, हमने भी कुछ वर्ष किया, वह आज क्षण आया जब संघर्ष एक सफलता में पूरा हुआ। वास्तव में यह अयोध्या केवल राम मंदिर नहीं बन रहा है, यह विश्व की एक तीर्थ स्थली बन रहा है, यहाँ का विश्व का सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है, जिसके आधार पे भारत जो विश्व गुरु बनने की सपना है वह सपने के साकार करने की पहली कड़ी है। मैं सोचता हूँ भारत विश्व को आध्यात्म केंद्र बन करके और यहाँ को बहुत बड़ी प्रेरणा देता रहेगा। विजय ताई मेरे साथ मौजूद है, विजय ताई से भी मैं बातचीत करता हूँ। ताई क्या कहेंगे आज के इस उपलक्ष्य में, पूरी टीम को आप लेकर आए। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज रामलला जी के दर्शन आज यहाँ पे हो रहे हैं। पूरा मंत्रिमंडल और सब पदाधिकारी यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं। आज एक तो सबसे पहले तो रामलला के लिए हम यहाँ पे प्रार्थना करेंगे कि पूरे देश को एक सफलता मिले, माननीय प्रधानमंत्री जी को सफलता मिले और इस सफलता के साथ अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा में पूर्ण मनोयोग से फिर से लगे, ये आज प्रार्थना है और बहुत खुशी हो रही है कि रामलला जी के दर्शन। भगवान राम से प्रार्थना करेंगे कि 500 साल बाद में आज हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बिराजे हैं। हमारे 400, हम तो चाहते हैं कि 500 साल बाद में 500 की 500 सीटें हम जीते, बाकी हम 400 पार किस तरह से जाए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः डबल इंजन सरकार बनाने में कैसे सहयोग करिए, आज भगवान से प्रार्थना करेंगे। आज ताई और अब सबके नेतृत्व, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज यहाँ आए। प्रेम जी क्या कहेंगे आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज हम यहां आकर रामलला के दर्शन करेंगे। हमारी भावी कई पीढ़ियां इंतजार कर रही थी, वो आज सपना साकार होगा। निश्चित रूप से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हिंदुस्तान हमारा बहुत विकसित भारत की उस श्रेणी में आए, माननीय मोदी जी का सपना साकार हो। बहुत संक्षेप में मैं सभी से बातचीत करूंगा, क्या कहेंगे?
आज अयोध्या आकर के हमें बहुत अच्छा लग रहा है और लंबे समय के बाद में भगवान रामलला मंदिर में विराजे है 500 सालों के बाद में। और हम सबका सौभाग्य है कि हम इस युग में पैदा हुए जहाँ मंदिर का शिलान्यास भी हुआ, मंदिर का फैसला भी आया और मंदिर निर्माण भी हुआ और भगवान रामलला मंदिर में विराजे। आज दर्शन करने का अवसर मिलेगा, ये हम सबका सौभाग्य। जीवन के स्मृति में एक शानदार क्षण जहाँ हमेशा याद रहेगा कि पूरे पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आए और रामलला के दर्शन करने अयोध्या आए। जीवन का अभूतपूर्व क्षण। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब हैं, आपने ये पूरे कालखंड को अच्छे से जानते हैं, संघर्ष और संघर्ष के बाद आज ये एक ऐतिहासिक क्षण है। पहली बार जीवन के अंदर एक ऐसे मंदिर रामलला के स्थान में आने का मौका मिला है जिसके अंदर न जाने कितने पीढ़ियों ने अपना बलिदान दिया होगा। यहाँ पर मौका मिला है, अपने आप को मैं धन्य समझता हूँ और मेरी प्रार्थना यहीं पर यही है कि राजस्थान और पूरे भारत पूरी तरह से आगे बढ़े। हर व्यक्ति, हर यूथ, हर युवा, हर बेटी, हर बहन को आगे बढ़ने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभिभूत और आनंदित करने वाले क्षण है। राजस्थान सरकार के सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यगण, माननीय विधायकगण, संगठन के कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में और रामलला के दर्शन करना है हमारा सौभाग्य है। इस पीढ़ी का सौभाग्य है कि हम रामलला को अपने मंदिर में विराजमान होते आज दर्शन करेंगे और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि पूरे मंत्रिपरिषद और भाजपा परिवार के साथ आज हम यहाँ दर्शन करने के लिए हाजिर हुए। ये वही किरोड़ी लाल मीणा है जो आमागढ़ सरयू नदी और हम सबकी आस्था, विश्वास और हम सब में चेतना जागृत करने वाली इस धरती पर आज प्रभु श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। प्रभु श्री राम की ये धरती हम सबके लिए अद्भुत अलौकिक है, जो हम सबको आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। भगवान राम का जीवन, उनके आदर्श, उनके मूल्य आज लोकतंत्र के अंदर हमें उन आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं और इसीलिए जब इस धरती पर आते हैं तो नई ऊर्जा मिलती है, नई चेतना मिलती है और देश और राष्ट्र के काम करने के लिए नए संकल्प होते हैं। सर, प्रधानमंत्री को लेकर के परिवारवाद को लेकर के पूरे देश में हमें भी मोदी का परिवार लेकर के एक अलग उत्साह दिखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा देश परिवार है और उन्होंने पूरे देश को हमेशा परिवार मानकर, परिजन मानकर देश की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन अलौकिक रूप से हमेशा समाज सेवा, समर्पण, सेवा, त्याग और उसके साथ साथ अपने जीवन मूल्यों को, आदर्शों को। आज हम भगवान राम के दर्शन यहाँ अयोध्या में उनकी जन्मभूमि पाकर कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अविनाश जी, देखिए वाकई बड़ा सौभाग्य का दिन है हम सब के लिए और मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें ये शुभ अवसर दिया है। और आज का धन्यवाद हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी का, जिन्होंने पूरे मंत्रिपरिषद और हमारे साथी विधायकों को यहाँ लेकर आए। तो हमारे जीवन का ये एक अमूल्य समय है, अमूल्य दिन है जिसको हम कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे। मैं सर एक शब्द में कुछ पंत साहब जो है उन्होंने हाथ जोड़कर ही अपनी प्रसन्नता जाहिर की है। मुख्य सचिव है, पूरी ब्यूरोक्रेसी की कमान संभाले हुए हैं। मैं मंत्री खींवसर साहब से फिर बात करूँगा और उनसे पहले यहाँ राज्यसभा सदस्य उनसे भी संक्षेप में जानूंगा। आपने भी कार सेवा में आए थे, कार सेवा में आए? मैं कार सेवा में आया था 6 दिसंबर 92 में। तब मुझे यहाँ का जो 6 दिन में रहा था और जब ध्वस्त हुआ था ढांचा, तो मुझे ऐसा लगा कि राम निर्माण की मार्ग प्रशस्त हुआ है और लंबे समय तक संघर्ष के बाद आज जो राम जन्मभूमि बाल लला का जो मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है, उससे सारे सनातनियों को, सारे विश्व में सबको उत्साह है और ये धर्म नगरी बनेगी। और मैं इसी समाज को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें यात्रियों के लिए धर्मशाला की व्यवस्था 1992 में जब ये सब हुआ था, हमने नहीं सोचा था कि हमारे लाइफ टाइम में हम दर्शन कर पाएंगे। लोगों ने इतनी मेहनत की, पत्थर खाए, जेल में गए और न्यायालय से इतनी लंबी लड़ाई के बाद
अनहोनी होनी होगी। हमारा सौभाग्य है कि आज हम रामलला के दर्शन करने आए हैं। बहुत ही हमारे जिंदगी का एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये हमारी ज़िंदगी का बहुत अच्छा अवसर, कभी नहीं भूलने वाला, क्योंकि पहले हम गए थे तब टेंट में दर्शन किए थे और आज भव्य मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन करेंगे। खराड़ी साहब, हेमंत मीणा जी क्या कहेंगे? दोनों कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान सरकार। देखिए, लंबे संघर्ष के बाद में, सैकड़ों साल के संघर्ष के बाद में, कई बलिदानियों के बाद में भगवान राम का सपना जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने और उसमें विराज, ये हमारी संकल्पना थी और इसी को संघर्ष लेकर लंबे समय संघर्ष करने के बाद में भव्य राम मंदिर बन गया। और आज हम राजस्थान की पूरी कैबिनेट, हमारे विधायक सारे दर्शन लाए। हमें बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुखद स्थिति है। आज महेश्वरी सेवा सदन के माध्यम से यहाँ अयोध्या में ये भूमि पूजन का आयोजन है और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी और पूरा कैबिनेट और संगठन के सभी लोग, एमपी, राज्यसभा और लोकसभा के सभी यहाँ पधारे हैं। और ये बहुत बड़ा अवसर है क्योंकि 500 साल में भगवान रामलला का मंदिर बना है और सब दर्शन कर रहे हैं।